नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट। दरअसल दोस्तों तेजस MK2 फाइटर जेट साल भर में बन जाएगा और ये आप भी जानते हैं कि एक फाइटर जेट के लिए इंजन कितनी बड़ी जरूरत होती है। इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल और HAL भारत में F414 इंजन बनाएंगे जिसे तेजस MK2 फाइटर जेट में लगाए जाएंगे। 4 सालों में तेजस मार्क फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। अमेरिका में इंजन बनाने के सारे क्लियरेंस भारत को मिल चुके हैं। दोस्तों भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत ने बताया कि वे बहुत ही जल्द भारत में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल के इंजन बनाने लगेंगे और इसके लिए अमेरिका से सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। इंजन बनाने के साथ ही 1 साल में इस फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद 4 साल में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे इस एडवांस फाइटर जेट में कौन से हथियार होंगे, किस तरह के रडार होंगे और कितनी रेंज होगी। तेजस मार्क 2 में नाइट विजन चश्मे से जुड़ा हुआ कॉकपिट होगा, यानी रात के समय या अंधेरे में इस फाइटर जेट से टारगेट पर हमला किया जा सकेगा। इसमें हॉटस यानी कि हैंड ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक की व्यवस्था होगी, जिसका मतलब है जिस लीवर से फाइटर जेट कंट्रोल किया जाएगा उसी से हथियार भी चलेंगे। दोस्तों इस फाइटर जेट के 10 स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे ताकि येगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 फाइटर जेट के पुराने फ्लीट को खत्म किया जाए। इस फाइटर जेट को 1 या 2 पायलट मिलकर उड़ाएंगे। 48.1 फीट फाइटर जेट की ऊंचाई 16 फीट होगी और इसमें लगने वाला इंजन GE F414 इंजन लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इसे 98 किलो न्यूटन की ताकत मिलेगी। ये अधिकतम 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। इसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर होगी और अधिकतम 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगा। दोस्तों इस फाइटर जेट में 13 हार्ड पॉइंट होंगे, यानी कि 13 एक जैसे या अलग अलग हथियार लगा सकते हैं, जिसमें 5 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जाएंगी, जैसे MICA, SRM, मिट्रोट, एस्त्रा और NG-CCM। इनकी तैनाती लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा हवा से सतह पे मार करने वाली 4 मिसाइलें लगाई जाएंगी, जिनमें ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइलें होंगी। यही नहीं, इनके अलावा इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, 2, 3 लगाने की भी योजना है। इसके अलावा 4 प्रोपोर्शनल गाइडेड बम, 1 लेजर गाइडेड बम और अनगाइडेड बम लगाए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे तेजस MK मार्क 2 के लिए। तो दोस्तों एक खबर और निकल कर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि देश में सीक्रेट मिसाइल टेस्ट हुए हैं, जिसमें 10 महीने तक किसी को पता ही नहीं चला। दरअसल दोस्तों DRDO ने इस साल फरवरी में सीक्रेट मिसाइल टेस्ट किए। ये सबमरीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल थी। इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसे पनडुब्बी से लगी टारपीडो ट्यूब से दागा जा सकता है। ये नई मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल की एक रूप माना जा रहा है। दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने इस साल चुपचाप पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ये टेस्ट सीक्रेट था। DRDO ने इस मिसाइल को कई महीनों से विकसित कर रहा था और इस मिसाइल के 2 और वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। दोस्तों सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाली मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। इस मिसाइल ने टेस्ट के दौरान 402 किलोमीटर की रेंज हासिल की थी। इसकी लंबाई 5.6 मीटर है, व्यास 505 मिलीमीटर और वारहेड के साथ इसका वजन 975 किलोग्राम है। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को निर्भय मिसाइल के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ये इंडियन नेविगेशन सिस्टम GPS की मदद से टारगेट तक पहुंचती है। इसमें RF सीकर लगा हुआ है। इस मिसाइल के 2 अन्य वेरिएंट हैं, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल। इन मिसाइलों की खासियत ये होगी जब ये अपने लॉन्चर से निकलेगी उसके बाद इसके विंग खुलेंगे। दोस्तों सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल में सी स्कीमिंग और ट्रेन हैंगिंग कैपेबिलिटी भी हो सकती है, यानी ये मिसाइल समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर रडार को चकमा दे सकती है। दोस्तों ये एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसके कारण इस मिसाइल को ट्रैक कर पाना और डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। और इस सीक्रेट टेस्ट का खुलासा तब हुआ जब दुबई में एयर शो में DRDO ने एक पोस्टर लगाया। उसमें उस मिसाइल की खासियतों और टेस्ट का जिक्र किया गया। इसमें 2 तरह के वारहेड यानी कि हथियार लगाए जा सकते हैं। पहला प्रोपोर्शन कम ब्लास्टर, ये बंकर और स्ट्रेटेजिक टारगेट को उड़ा सकता है, और दूसरा है एयर बस्टर, जो कमजोर परत वाली चीजों को उड़ाने की ताकत रखता है। दोस्तों ये मिसाइलें कलवरी क्लास के संतोष और प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन में तैनात किए जाएंगे। भारत सरकार तीनों सेनाओं में काफी ज्यादा संख्या में निर्भय क्रूज मिसाइल को शामिल करने वाली है। तो दोस्तों आपके विचार से हमारे DRDO को सीक्रेट तरीके से हथियारों को टेस्ट करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।